इफ्तिखार मेरा असिस्टेंट था। ये दर्द भरा वाक़या सुनाते हुए मैं ख़ुद भी खासा गमज़दा हूँ। बड़ी मुश्किल से लफ्ज़ों को तरतीब दे रहा हूँ कि ये वाक़या आप लोगों को सुना सकूँ। इफ्तिखार ने 20 साल कबल जो बीज बोया था वो एक तनावर दरख्त तो बन गया है जिसमें न फल हैं और न ही खुशबूदार फूल, बल्कि जा बजा कांटे हैं जो रूह को ज़ख्मी करके बग़ैर खून बहाए वो दर्द दे रहे हैं जिसमें इफ्तिखार चीखना भी चाहे तो चीख ना सके, हाथ से सकते हुए मौत से करीब और ज़िंदगी से दूर हो रहा है। इफ्तिखार मेरा असिस्टेंट था, मैं एक कंपनी में सीईओ था। एक दिन उसने पूरे ऑफिस को हिला कर रख दिया। उसकी बीवी शदीद बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हो चुकी थी। वो ऑफिस के एक बंदे के पास गया और उसने उधार की अपील करी। मैंने भी इसे खासी बड़ी रकम दे दी और शाम तक उसके पास खासे पैसे जमा हो गए। वो परेशानी के आलम में जल्दी घर चला गया। दूसरे दिन सुबह सुबह मैंने उसको फ़ोन किया मगर उसका फ़ोन बंद जा रहा था और शाम तक कई मरतबा फ़ोन करने के बावजूद उसके फ़ोन से कोई जवाब नहीं आया। मैं खासा फ़िक्रमंद था। तीसरा दिन आया, सुबह सुबह मैंने फ़ोन किया मगर उसका फ़ोन मुस्तकिल बंद जा रहा था। उसके सबसे अजीज़ दोस्त ऑफिस के कुलीग माजिद साहब शाम को उसके घर चले गए और वहाँ जाकर जो उन्होंने मुझे फ़ोन पर इत्तला दी, उसी रोज़ मैंने सोच लिया कि इफ्तिखार ने अपने लिए जो बीज बोया है उससे कभी खुशबूदार फूल नहीं निकलेंगे। इफ्तिखार ने झूठ बोलकर तमाम लोगों से पैसा इकट्ठा किया और उसी रात वो दुबई भाग गया। घर में उसकी बूढ़ी माँ, भाई, बीवी, नौमौलूद बच्चे के साथ अकेले थे और उनके फ्रॉड से लाइल्म थे। दुबई में जाकर उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक कारोबार सेट कर लिया और ज़मीन में बोया हुआ बीज आहिस्ता आहिस्ता एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार करने लगा। ऑफिस में खासी चीमा-गोइयाँ हुई। सब लोग अपनी पैसे के लिए फ़िक्रमंद थे। माजिद साहब का एक मरतबा दुबई का चक्कर लगा मगर उनको इफ्तिखार ना मिला। अरसे 20 साल कबल मैं ऑफिस से रिटायर हुआ तो स्टेट की जॉब में आ गया। बदलते मौसम और उड़ती हुई गर्द ने माजी को भी कहीं दफन कर दिया। उस रोज़ तो मौसम बहुत ही खुशगवार था और मैं ऑफिस स्टाफ के साथ बाहर बैठा हुआ लॉन में चाय और समोसों से कुदरत का शुक्र अदा कर रहा था कि इसी दौरान ज़ोर से बादल गरजते हैं और एक साहब हाथ में फ़ाइल लिए अंदर दाखिल होते हैं। वो मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं। मैं उनके चेहरे की तरफ गौर से देखता हूँ, चाय की प्याली नीचे रखता हूँ। सर, मुझे आपसे बात करनी है, बैठिए। मैं उन्हें बैठने का इशारा करता हूँ। चाय की आखिरी चुस्की लेता हूँ। वो मेरी जानिब देखते हैं। चलिए अंदर चल के बात करते हैं। मैं उन्हें लेकर ऑफिस के अंदर आ जाता हूँ। उनकी फ़ाइल में जैसे ही खोलता हूँ अंदर एक चेक रखा हुआ होता है। मैं चेक उठाकर उन्हें वापस करना चाहता हूँ तो उनकी लड़खड़ाती हुई ज़बान से कुछ अल्फाज फिसलते हुए मेरे कानों में टकराते हैं और दिल में उतर जाते हैं। कुदरत के इंतकाम, लोगों की बद्दुआएं और ना जाने किस किस की आह। ये दास्तान सुनाते हुए उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। सर, ना जाने मैं इंसाफ कर पाया हूँ या नहीं मगर कुदरत का इंसाफ अटल है जो कभी बेरहम भी होता है, मगर इतना बेरहम उनकी आंखों से आंसू जारी हैं और फिर मैं अपनी आंखों से बहने वाले आंसू भी नहीं रोक सकता। कुदरत के इंतकाम की जो दास्तान वो सुनाते हैं, उनकी ज़बान से जो अल्फाज फिसल रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। फ्रॉड की रकम से उन्होंने दुबई में कारोबार जमा लिया। दौलत की रेल पेल और चमक दमक ने फिर मुड़ कर ना देखने दिया कि मेरे पीछे कितनी बद्दुआएं आ रही हैं, लोगों की आहें पीछा कर रही हैं। एक दिन सुबह सुबह मुझे फ़ोन मौसूल होता है कि मेरा जवान बेटा एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में दाखिल है। ज़राए होते हुए, पैसा होते हुए वो बद्दुआएं और आहें सबसे आगे आ जाती हैं जो 20 साल कबल मैंने लोगों से उधार ली थी। कुदरत एक एक करके वो आहें और बद्दुआएं वसूल करती रही और मेरे जवान बेटे की सांसें कम करती रही। आखिरकार सांसें ख़त्म हो गईं, बद्दुआएं और आहें शायद अभी बाकी थीं। और जब कोई बाप अपने जवान बेटे का लाशा हॉस्पिटल से वसूल करता है तो फिर वो भी खुद भी एक चलती फिरती लाश बन जाता है। 1 साल से मैं ये लाश अपने वजूद पे उठाए फिर रहा हूँ और जिस फर्जी बीमारी को बुनियाद बनाकर मैंने पैसे इकट्ठे किए थे वो एक भयानक सच का रूप धार कर मेरे सामने आ चुकी है। मेरी बीवी को वो बीमारी लग गई है।
میں نے دبئی کا کاروبار ختم کر دیا ہے، میں واپس لوٹ آیا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے تو ہیں کہ میں اپنی بیوی کا علاج کروا سکوں، مگر سر ایک رات میری زندگی بدلنے والی قرآن کی آیت میرے سامنے آ گئی اور میں نے سوچ لیا کہ جن سے فراڈ کر کے جھوٹ بول کے میں نے رقم لی تھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر میں معافی مانگوں گا اور ان کو رقم لوٹا دوں گا۔ سر شاید میری داستان سننے کے بعد آپ کو آپ کا ماضی کا اسسٹنٹ افتخار یاد آ گیا ہو۔ وہ اپنی فائل، چیک اور بہت سارے آنسو میرے آفس میں چھوڑ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ شاید میں نے اسے نہیں پہچانا، مگر میں نے اسے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا، مگر میں اسے بہت کچھ یاد دلا کر شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں آخر تک انجان بنا رہا۔ افتخار نے 20 سال قبل جو بیج بویا تھا وہ ایک تناور درخت تو بن گیا تھا، مگر اس میں کوئی پھول نہیں تھا، کوئی پھل نہیں تھا، ہاتھ جا بجا کانٹے تھے، جس شاخ کو جھکاؤ وہ کانٹے چبھا کر زخمی کر رہی تھی، مگر نہ چیخنے کی اجازت تھی نہ رستے ہوئے زخم دکھانے کی۔ برک ٹائم چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔